गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। और तो कुछ साहब ने हाइमा खानम से कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोई अहम बात है। तेली दमीर और आर्तुक भाई ने आपको पैगाम भेजा है। मौसम सरमा के बाद फौजें सरहदों पर रवाना होंगी और जंग के लिए मुकम्मल तैयार होंगी। पहले मुझे रवाना किया है ताकि मैं इलाकों और कबाइल का मुआयना कर सकूं। कोरकुत मामू, वो तूतकिन के लिए मेरा हाथ मांगने आए हैं। जानता हूं और मुझे इसकी खुशी है बहुत ज्यादा। तूतकिन की बीवी बनना किसी भी औरत की तरह मेरे लिए भी बाइसे इफ्तिखार होगा। अपनी आंखें खुली रखें। उस गद्दार को तलाश करना है जो कबीले में मौजूद है। मेरी आंखें हमेशा खुली हैं भाई। वो दिन दूर नहीं जब हर गद्दार सामने होगा। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी बच्ची। इंशाल्लाह तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अब तुम जल्द ही हमारी औताक में आ जाओगी बेटी। इंशाल्लाह। कितने अच्छे लगते हैं ना ये दोनों एक दूसरे के साथ, कोरकुत साहब। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। सदा खुश रहो मेरी बहन। शुक्रिया भाई। काश कि तुम्हारी बहन भी यहाँ मौजूद होती। अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द शिफायाब हो जाए। आमीन। शुक्रिया। पहले मेरी एक औलाद थी, अब गोगचे के आने से मेरी 2 औलादें हो जाएंगी। और आज अल्लाह ने मुझे एक बेटी भी दे दी है।
एक आम बात, उसी जगह एक और आदमी मेरी तरह उनकी जासूसी कर रहा था। कौन आदमी था? उसे नहीं देख पाया मैं, और ना ही उसने मुझे देखा। कैसे हो सकता है? किसके लिए काम करता था वो आदमी? यहां ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो हम नहीं जानते अफरासिया। जब तुम नोयान से मिलो तो उसे बता देना ये सब। कहना कि मेरे पास तोहफा है उसके लिए। अर्तुरुल और वजीर आर्तुकुश खुफिया मुलाकात करने वाले हैं बहुत जल्द, तांदिर की पहाड़ी पर। और अब ये नोयान का काम है कि उसकी गर्दन तन से जुदा कर दे। काश कि इस खुशी के मौके पर अर्तुरुल भी हमारे साथ होता। इंशाल्लाह वो हमारी शादी पर यहाँ होंगे। इंशाल्लाह बेटी। शब बखैर। मुझे भी इजाजत दीजिए। गुंदोकदू, बात मानो मेरी और सलजान से सुलह कर लो। देखो आज हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है। बिल्कुल भी नहीं वालिदा, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। अब बस इजाजत चाहूंगा मैं। भाई, तलवार को नए शिकार के लिए तेज कर रहे हैं। ये तलवार जब से मेरे हाथ आई है बगैर शिकार के नहीं रहा। हर वक्त जंग के लिए तैयार है। लेकिन इस तलवार की चमक आज कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है, जैसे किसी जख्म का मरहम बनने वाली हो, जैसे कोई खुशखबरी देने वाली हो। इससे बहुत सी ख्वाहिशों को निजात मिल जाएगी। इससे बहुत से दर्द दूर होंगे। नई जिंदगी मिलेगी वालिदा को इससे। हम बहुत करीब आ चुके हैं अपने बिछड़े हुए भाई सुंगुरतकीन से मिलने के। जो बिछड़ों को मिलाता है, जख्मों पे मरहम लगाता है और बदजुबानों को रोकता है, कुर्बान है उस पे मेरी जान। आपकी तलवार सलामत रहे और ताकत में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आज आप यहां मौजूद हर दरख्त पर भी नजर रखें। आपके लिए इन आंखों से नहीं भाई, दिल से हर चीज पर नजर है। बहुत शुक्रिया। हजरत खिज्र आपके रहनुमा हो, जुल्फिकार आपकी तलवार और घोड़ा आपका वफादार हो मेरे बहादुर। अफरासी आपने यही बताया है। बहुत खूब। खोजाबाश ने अर्तुरुल को ना मार के बहुत समझदारी का काम किया है। एक तीर से दो शिकार किए हैं उसने। इस तरह मैं ओज कबाइल के बेहतरीन जंगजुओं को
और सल्जूकों के बेहतरीन सिपा सालार को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। कोनिया इनकी मौत से लरस के रह जाएगा। दुआ है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे वजीर आर्तुकुश। बहुत शुक्रिया। ऐसे मुश्किल हालात में भी सियासी अज़ाइम रखने वाले कुछ लोग सामने आ जाते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन की शफकत का फायदा उठाकर महल में अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। आपको बताने का मकसद यह है कि कभी अपने जाती मफाद के लिए महल में दाखिल होने का मत सोचिएगा कोरकुत साहब। कहना क्या चाहते हैं आप जनाब आर्तुकुश? आपका बिरादर निस्बती गोमुश्तकिन सादतीन कोपैक के अतराफ परवाने की तरह घूमता फिरता है। महल में सब जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं कोरकुत साहब। सियासी अज़ाइम से दूर रहिए वरना आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। अपनी रियासत और अपने सुल्तान के लिए हम कितनी बहादुरी से मंगोलों से लड़ रहे हैं और आप मेरे बाबा को धमकी दे रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम नहीं जनाब आर्तुकुश। आपके साहबजादे तूतकिन में पहले ही काफी जहर भरा जा चुका है कोरकुत साहब। इजाजत दीजिए। ये आपको आपके मुंह पे धमकी देके चला गया है सरदार। सुल्तान अलाउद्दीन वो मुझे कभी नहीं देंगे जो कि मेरी ख्वाहिश है आयतुलन। इनको लगता है कि सुल्तान रियासत पे हुकूमत करते हैं। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सोचने वाले गलती पर हैं। सादतीन कोपैक का क्या मसला है? सादतीन कोपैक और उसके जैसे ताकतवर लोग ही रियासत को रियासत बनाते हैं। सियासत भी एक जंग है सरदार। जैसा कि आप जानते हैं इन कामों में कितने माहिर हैं मेरे भाई गुमुश्तकिन। कितने ही सालों से कोनिया में आपके लिए और अपने कबीले के लिए काम कर रहे हैं। वो आपकी ख्वाहिश पूरी किए बगैर वापस नहीं आएंगे। क्या हुआ सज्जान? क्या हो सकता है हलीमा? कुछ भी नहीं बचा मेरे पास तो। माजी को याद कर रही थी। कुंदोकतू से जिस दिन मेरी शादी हुई थी कितनी खुश थी मैं। खुद को कितना खुशकिस्मत समझ रही थी। लेकिन अब हमारी छत अलग हो गई। जैसे आसमान मेरे सर पे आ गिरा और मेरी बहन मेरी रजामंदी के खिलाफ शादी कर रही है। हर शर में हमारे लिए कोई ना कोई खैर जरूर पोशीदा होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए यकीनन खैर पोशीदा है इस शर में। सलजान,
गोगचे का दिल कभी पुरसुकून नहीं होगा, जानती हूं मैं। उसको जैसे ही मौका मिला वो अर्तुगरुल की बीवी बनने को तैयार हो जाएगी, मालूम है मुझे। हमेशा बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। गुंदुगदू भाई का गुस्सा ठंडा होगा तो वो आ जाएंगे आपके पास। अब हालात मुख्तलिफ है हलीमा, हमारे दरमियान बड़ी चट्टानें हायल हो चुकी हैं। ये सब मेरे गुनाहों की सजा है। गुंदुगदू ने कभी मुझसे ऐसा सुलूक नहीं किया जैसा अब करने लगा। मुझे लगता है कि उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। क्या पता वो किसी और की जुल्फों का असीर हो गया हो। तो सुंगुर तकिन ही वेदे के साथ वो जासूस है। उसने बरसों से हमें धोखे में रखा और तुम्हें भी। सुलेमान शाह की नस्ल खत्म हो जाएगी। सुंगुर तकिन, गुंदुगदू, धुंधार और वो अर्तुगरुल। ओइदे जासूस की शनाख्त जानकर खुश होगा, उसे खबर कर देनी चाहिए। यकीनन बहुत खुश होगा, लेकिन सुंगुर तकिन गद्दार को मैंने चुना था वेदे के लिए। वेदे ने मेरे भरोसे पर ही रखा था उसे अपने साथ। अब वो इस बारे में मुझसे पूछगछ जरूर करेगा। इन काई जंगजुओं ने मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी है। मैं भी उनका जीना हराम किए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। निकोलो बिलजी, हमें फौरन ये इत्तला पहुंचानी होगी। तुम लोग यहीं रुकना। जो हुक्म आपका। और यहां से हिलना मत। जी बेहतर। वक्त आ गया तुम्हारा।
ओयदे चीन फतह करने वाला है और अनकरीब अनातोलिया का रुख करेगा। सलामत रहो सुंगुरतकिन भाई, इंशाअल्लाह अपनों से मिले बगैर शहीद नहीं होंगे आप। चारों तरफ फेंको, सिपाहियों अपने हथियार निकालो, हमला हो जाए, खबरदार, हमला हो जाए। कुछ फरार हो रहे हैं। अब्दुल रहमान के साथ जाओ और उसका पीछा करो। याद रहे नोयान को वो जिंदा चाहिए। मैं यहाँ अपने आदमियों के साथ अर्तुगरुल को रोकता हूँ जब तक। अब्दुल रहमान चलो, जल्दी जल्दी जाओ। सुनो मेरी। क्या हुआ जमा? क्या हुआ? गद्दार। मैं अर्तुगरुल हूं। मैं काई कबीले से। तुम सब गद्दार हो। काई कबीले को इसकी कीमत चुकानी होगी। गद्दार,
तुम सब गद्दार हो। गद्दार हो तुम सब। तुम्हें सामने देखकर खुशी हुई। हम फिर आमने सामने हैं तांगुत। आज तुमसे निजात मिल ही जाएगी। अर्तुरुल से निजात मुमकिन नहीं। वजीर अर्तुकुश, हथियार डाल दो। तुम लोग यहां तक कैसे आए? मेरा पीछा करना नामुमकिन था। नोयान सब जानता है तुम्हारे बारे में। अर्तुरुल ने सही कहा था, कबीले में गद्दार मौजूद है। सुना नहीं तुमने? तलवार फेंक दो अपनी। हिम्मत है तो छीन लो तलवार। अब्दुल रहमान, हरगिज ना भूलना, नोयान को ये जिंदा चाहिए। बहुत बुरा हाशिर होगा तुम लोगों का, बदसात गद्दारों। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया अर्तुरुल।
आर्तो कुछ साहब यहाँ नहीं है। वो बदबख्त घोड़े पर बैठकर भाग गया। कौन है वो भाई? तांगुत, नोयान का खास आदमी। लगता है आर्तो कुछ साहब को उन्होंने कैद कर लिया है। हमजा और गद्दार सिपाहियों ने किया है, कबीले के गद्दार। उन्होंने कल रात हमारा पीछा किया होगा। हमें वजीर आर्तुकुश को बचाना है। गोकचे खातून, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। दिन बहुत अच्छा रहा गोकचे, और कल जिंदगी की बेहतरीन रात थी। वो अल्फाज जो तुमने मेरे वालिदैन के लिए कहे, जिंदगी भर के लिए मेरे दिल में नक्श हो चुके हैं। मैंने देखा है, आपके दिल की अच्छाई आपकी आंखों में साफ नजर आती है। मेरी जिंदगी अब सिर्फ आपके लिए वक्फ है। मैं अब चलती हूँ। शादी करीब है। अगर तुम थोड़ी तेजी दिखाओ तो तुम्हारी शादी भी साथ ही हो सकती है। आपको लगता है कि गुंदोगदू मुझसे शादी करना चाहेंगे? इतना तवील अरसा उस बेसमर और गैर मुहज्जिब औरत के साथ गुजारने के बाद तुम्हारी खूबसूरती यकीनन गुंदोगदू को अपनी तरफ रागिब कर लेगी। तुम उसके लिए सराब हो। उस दिन तुम पर से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी, देखा नहीं था तुमने? क्या ये सच है कि सलजान खातून अलग रहती हैं अब उनसे? बात इससे भी आगे निकल चुकी है। उस दिन कोजा बाश न होता तो गुंदोगदू कातिल बन चुका होता। वो तो उस दिन सलजान की गर्दन उड़ाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि कोजा बाश ने बचा लिया, वरना गुंदोगदू तो सलजान को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता। लेकिन वो तो इतनी ढीठ औरत है कि वो गुंदोगदू के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी काम मुश्किल है? बहुत ज्यादा। मुझे क्या करना चाहिए फिर? गुंदोगदू को जाकर हौसला दो जरा, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे आसान होता चला जाएगा। अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं फूफी जान, क्योंकि हम काई कबीले को कबूल कर चुके हैं। हम अपनी रियासत हासिल करने जा रहे हैं, जो कि हमारा हक है, इसलिए मैं ये करूंगी। लेकिन मैं ये काम अपने तरीके से करना पसंद करूंगी। सलजान खातून आपसे नफरत करती हैं, हाइम और हलीमा भी फासला रखती हैं। अगर हमने आपका रास्ता अपनाया तो हार जाएंगे। तो तुम कैसे उनके करीब जाओगी? गेकली भाई, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल और पेचीदा है। अब्दुल रहमान और हमजा को देखा मैंने। उन्होंने वजीर आर्तुकुश को कैदी बना रखा है। नोयान के पास ले जा रहे हैं उसे। लेकिन आपको उनका पीछा नहीं करना चाहिए। उनके इर्द गिर्द नोयान के सिपाही मौजूद हैं, वो भी काफी बड़ी तादाद में। फकीर की माने तो अब्दुल रहमान का इंतजार कर लें आप।
गोकचे खातून। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आपका भी गोंजा गुल। पता है मैंने कल रात बहुत सोचा गोकचे। मैं बहुत अरसे से कोनिया के महल में अपने बाबा के साथ ही रहती आई हूँ। मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं, और अगर मैं यहाँ नहीं कयाम कर पाई तो कहाँ जाऊंगी मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्र है कि मैं यहाँ आ गई। और अब मुझे यहाँ सब अच्छा लगता है। और जब से तुम लोगों से रिश्ता जुड़ा है मुझे और भी इत्मीनान महसूस होता है। खानदान में खुशामदीद गोकचे खातून। शुक्रिया। अल्लाह आपको भी तूतकिन जैसा शौहर अता करे गोंजा गुल। इंशाल्लाह। आखिर महल होता कैसा है गोंजा गुल? जन्नत की तरह होता है। इंसान को बेबस कर देता है, कहीं जाने नहीं देता। फिर चाहे कोई दुश्मन आपकी पीठ में खंजर ही क्यों ना घोंप दे। फिर तो हमारे कबीले से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात रख ली सलजान। ये हम सब के लिए बेहतर है बेटी। मेरी प्यारी वालिदा, मैं जानती हूँ कि आपको अब भी मुझ पे शक है, देख सकती हूँ मैं, लेकिन आप यकीन करें वालिदा, जो कुछ किया सही किया आपने। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे हमेशा। इंशाल्लाह बेटी। हम अंदर आ सकते हैं वालिदा? आ जाओ बेटी। खुश आमदीद बेटी, बैठो। बहुत शुक्रिया। मैं कोनिया से आपके लिए तोहफे लाई हूँ। ये सब मैंने बाबा के साथ मिलकर पसंद किए हैं। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जहमत की तुमने बेटा। और ये मैं हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल भाई के बेटे के लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, जहमत की आपने। अर्तुगरुल साहब की तरफ से ये तोहफे कबूल करने की खुशी है। बेहद शुक्रिया गोंजा गुल खातून। इजाजत दीजिए वालिदा। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने हाइमा खातून? नहीं, वो अर्तुगरुल की वजह से जरा परेशान है। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमें बहुत पसंद आए तुम्हारे तोहफे। जीती रहो। अगर हलीमा सुल्तान को मेरी कोई बात बुरी लगी नहीं बेटा, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो उदास है आजकल बहुत। अब तो हम दोनों खानदान एक ही हैं, तो अच्छे और बुरे दिन मिलकर ही गुजारेंगे। दुरुस्त कहा ना मैंने? मुझे यहाँ आप लोगों जैसा खानदान मिला है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। कल रात हमें जितनी खुशी मिली है, यकीन करें मैं बयान तक नहीं कर सकती। सर उठाओ अपना। बहुत जख्मी है ये। मोहब्बत करने वालों को मिलाना सवाब होता है सरदार। मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। सुल्तान के वजीर खास अर्तुकुश पे हमला हुआ। अर्तुगरुल जहां नजर आए उसे मार दिया जाए, ये लिखा है इसमें।